तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा। जिसने चाँद के पहले 7 दिन ये सूरा पढ़ी तो खुद अपनी आँखों से 5 चीज़ों को पूरा होता हुआ देखेगा। आज का वजीफ़ा मेरा खुद का भी आज़मूदा वजीफ़ा है और इस वीडियो में मैं आपको अपनी दोस्त का एक वाक़या सुनाऊंगी। उनने इस वजीफ़े से क्या क्या पाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर वाफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े, परवरदिगार आलम मेरे सुनने वालों की तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को, आजमाइशों को ख़त्म करें। अपने हबीब के सदक़े परवरदिगार आलम वो जो भी आपसे कुछ मांगे परवरदिगार आलम उन सब की तमाम हाजत को पूरा करें। या अल्लाह हमें नामुराद मत कीजिएगा परवरदिगार आलम। हम बहुत यकीन के साथ, बहुत उम्मीद के साथ आपसे दुआ मांगते हैं मेरे मौला, हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं अपना आज का वजीफ़ा। आज मैं जिस वजीफ़े के बारे में बात कर रही हूँ वो तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा मेरा खुद का भी आज़मूदा है। मैंने इसको बेशुमार दफ़ा पढ़ा है और जिस हाजत के लिए भी पढ़ा अल्लाह ताला ने मेरी उस हाजत को पूरा किया है। मैं आपको अपनी दोस्त का एक वाक़या सुनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये वजीफ़ा आज का कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीफ़ा है। मेरी एक दोस्त है जो यहाँ पे जर्मनी में ही रहती हैं और बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है। मैं प्राइवेसी की वजह से उनका नाम नहीं बता सकती। तो उन्होंने ये वजीफ़ा किया। उनके पास जो है वो जर्मन पासपोर्ट था, लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तान में थे और उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था। वो कहती हैं तब मैंने ये वजीफ़ा किया और मेरे हस्बैंड को जो वीज़ा नहीं मिल रहा था इस वजीफ़े के करने मेरे हस्बैंड को वीज़ा मिल गया। वीज़ा मिलने के बाद फिर वो कहती हैं जब वो इधर जर्मनी में आए तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। साल डेढ़ गुजर चुका था लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे और डॉक्टर्स कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है लेकिन समझ नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम है। वो बहन कहती हैं, मेरी जो दोस्त हैं वो कहती हैं कि मैंने तब भी यही वजीफ़ा किया और इस वजीफ़े के करने से ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। फिर वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी यहाँ पे आके, तो फिर मैंने ये वजीफ़ा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही अच्छी जॉब के ऊपर हैं, उनके पास जॉब भी है, सब कुछ है। वो कहती हैं कि मेरा ये वजीफ़ा जो है वो जब भी मुझे कोई मसला होता है, जब भी मुझे कोई तकलीफ भी मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये दुआ पूरी हो जाए या मेरी ये ख्वाहिश या मेरी हाजत पूरी हो जाए तो मैं यही वजीफ़ा करती हूँ। वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये इतनी दफ़ा का आज़मूदा वजीफ़ा है, इतनी ज़्यादा दफ़ा का आज़मूदा है कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। जब भी मुझे कोई भी हाजत होती है तो मैं यही वजीफ़ा करती हूँ और इसके करने से अल्लाह ताला मेरी वो हाजत को, मेरी वो दुआ को ज़रूर पूरा करते हैं। और जो कोई इस सूरत को पढ़ेगा खुद अपनी आंखों से 5 चीज़ों को पूरा होता हुआ देखेगा। 1, दुश्मनों से हिफाजत होगी उसकी। नंबर 2, मुसीबत और परेशानियों से अल्लाह ताला उसे निजात देंगे। और नंबर 3, बीमारियों से उसको निजात मिलेगी। और नंबर 4 जो है कभी घर में उसके मुख्ताजी नहीं आएगी और अल्लाह ताला उसे दूसरों का मुख्ताज नहीं बनाएंगे। और नंबर 5, माल और दौलत की इतनी ज़्यादा फरवानी हो जाएगी कि वो खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना माल उनके पास कहाँ से आ रहा है। और इसी तरह एक इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी के पास बेटा नहीं तो वो इसको पढ़े तो अल्लाह ताला उसे औलाद नरीना की नेमत से भी नवाजते हैं, अल्लाह ताला उसे बेटा देते हैं। मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। आपने सूरह बकरा को पढ़ना है अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। और आपने पढ़ना इस तरह है कि जब भी नया चांद शुरू निकलता है तो उसकी पहली तारीख से लेके 7 तारीख तक, यानी पहले 7 दिन उस नए चांद की तारीखों के पहले 7 दिन आपने रोज़ाना एक दफ़ा सूरह बकरा को पढ़ना है। आपने जिस भी मकसद के लिए, जो भी आपकी हाजत है, जो आपके लिए नामुमकिन है, उसके लिए आप इसको पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। यकीन माने ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ कि अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है ताक अदद में। और चाँद की पहली तारीख, जैसे आज अगर मिसाल के तौर पे चाँद निकला है तो उसका पहला दिन है तो आपने पहले दिन भी, दूसरे तीसरे भी दिन भी, इसी तरह 7 दिन आपने पूरे 7 दिन पहले चाँद के तो वो आपने सूरह बकरा को पढ़ना है, रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ना है और अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। ये मेरे तमाम बहन भाई इस सूरत को पढ़ सकते हैं, इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये वो भी बहनें कर सकती हैं जिनके पास औलाद नहीं, वो भी कर सकते हैं। जो बीमार हैं, जिनके पास रिज़्क़ नहीं, वो भी कर सकते हैं। जिनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही वो भी कर सकते हैं। इवन के जादू जिन्नात के जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसको कर सकते हैं। अगर आप चाँद के पहले 7 दिन ये वजीफ़ा करते हैं तो पूरा महीना अल्लाह ताला
آپ کو آفات سے بچاتے ہیں. آپ کی تمام جس حاجت کے لیے آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حاجت کو دوسرا نیا مہینہ آنے سے پہلے آپ کی وہ حاجت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. حال کے طور پہ ایک مہینے کے اندر آپ کی حاجت نہیں پوری ہوتی تو آپ اس کو دوسرے مہینے بھی اسی طرح پڑھیں. یقین مانیں دوسرا مہینہ آنے سے پہلے ہی حاجت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر کبھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اس کو 2-3 مہینے کنٹینیو کریں تو آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوتی ہے. یہ میں نے اپنی دوست کا واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے تو زندگی میں اتنی دفعہ کا یہ ازمودہ وظیفہ ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو میں بس اسے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. کہتی ہیں کہ میرا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتے ہیں، اور یہ میرا خود کا بھی ازمودہ وظیفہ ہے، اور واقعی یہ اتنا اسٹرانگ وظیفہ ہے. پڑھنے سے وہ چیزیں بھی، وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ناممکن ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہے. آپ اس کو پڑھ کے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یقین مانیں وہ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں نے ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو میسج کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس طرح کرنا ہے. جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملوں گی. اللہ حافظ.